अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम फर्स्ट एचसीएफ निकालने का फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड बता चुके हैं और ये सेकंड मेथड है डिवीज़न मेथड। चलिए शुरू करते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू गिवन नंबर्स, डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर वन। नाउ डिवाइड द डिवाइजर बाय द रिमाइंडर। Repeat the process of dividing the preceding number by the remainder last obtained till 0 is obtained as a remainder. The last divisor is the required HCF। मतलब ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए 3 नंबर है तो फर्स्ट 3 नंबर में पहले देखेंगे कि कौन सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर से, मान लीजिए 3 नंबर है तो सेकेंड जो लार्ज नंबर है उसको डिवाइड करें, सबसे छोटा से सेकेंड लार्ज नंबर को डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि कितना एचसीएफ आ रहा है। अगर मान लीजिए एचसीएफ निकाल लिए, फिर मान लीजिए अगर एचसीएफ आ चुका तो फिर जो एचसीएफ 2 नंबर का एचसीएफ जो आया उसी को फिर थर्ड नंबर जो सबसे बड़ा नंबर है, लार्ज है, उस नंबर को फिर डिवाइड करेंगे और देखेंगे एचसीएफ कितना, और फाइनली जो एचसीएफ आएगा वही तीनों का एचसीएफ होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये बता रहे हैं कि ये कह क्या रहा है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए 4 4 6 24 ले रहे हैं, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर 24 है, फिर उससे छोटा 6 है और उससे छोटा 4 है। इसमें क्या है, सबसे छोटा 4 है तो क्या करेंगे, 4 6 का पहले एचसीएफ निकालेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, 4 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 4 और 2, फिर 4 6, फिर 2 का क्या करें, 2 रिमाइंडर बचा तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो 4 6 का एचसीएफ कितना है, 2 है। 2 जो आया, अगले बार 2 का 24 को डिवाइड करेंगे, 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 12 1 2 4 2 4 कट गया। तो एचसीएफ कितना आया, अब 2 से लास्ट फाइनल रिमाइंडर कौन सा था, 2 था जो डिवाइड किया, एग्जैक्टली डिवाइड किया 24 को। इसका मतलब 4 6 और 24 का एचसीएफ कितना है, 2। जो क्या किए, पहले 4 6 का एचसीएफ निकाले तो 2 आया, फिर 2 का जो 2 एक देखिए ये रिमाइंडर है, 4 6 में जब 4 से 6 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 है, 2 से एग्जैक्टली 4 कट जा रहा है, तो इसका मतलब 4 6 का एचसीएफ 2 है। तो 2 से अब फिर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 24 को, 24 भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है 2 से। इसका मतलब फाइनली जो रिमाइंडर बचा हुआ था यही रिमाइंडर है, यही रिमाइंडर इसको भी डिवाइड, तो फाइनली जो एचसीएफ है 2 है, जो 4 6 का और 24 को डिवाइड कर रहा है। तो यही कह रहा है कि जब तक रिमाइंडर 0 ना आए तब तक हम डिवाइड करते रह जाएंगे। तो 3 नंबर है, उसी तरह अगर 4 नंबर रहता, मान लीजिए अगर कोई और नंबर रहता है जैसे 35, मान लीजिए 4 नंबर 4 6 और 24 फिर 35, तो अब देखिए 35 इसलिए ऑप्शन लिए क्योंकि अगर छोटा ले लेंगे, 3 ले लेंगे ऑप्शन एक और, तो फिर डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा, इस एग्जाम्पल में नहीं बैठ पाएगा। तो 35 लिए जो 24 से बड़ा है। अब क्या करेंगे, 2 रिमाइंडर, तो 2 से क्या डिवाइड करेंगे, 35 को करेंगे 8 2 1 5 14 1 रिमाइंडर। अब 1 जो हो गया, 1 को क्या करें, 1 रिमाइंडर, इसका मतलब 1 से क्या करेंगे, अब ये 2 रिमाइंडर को डिवाइड करेंगे तो 2, इसका मतलब ये 4 6 24 और 35 का जो एचसीएफ है वो कितना है, 1। मतलब अगर 4 संख्या रहता है, 4 नंबर रहता है तो एचसीएफ 4 नंबर रहता है और 4 6 24 और 35 होता है तो एचसीएफ कितना होगा, 1। और यही डिवीजन मेथड कहते हैं। और एक फैक्टराइजेशन मेथड था जिसमें लिस्ट पावर को कॉमन करना था और इसमें डिवाइड करना है, डिवाइड करते जाना है जब तक एग्जैक्टली डिवाइड ना हो जाए। अब देखिए फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ मोर देन 2 नंबर्स, वही बोल रहा है कि 2 से ज़्यादा नंबर के लिए फाइंड करने के लिए इस तरह हम करेंगे। तो देखिए सपोज यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स, देन एचसीएफ ऑफ एनी 2 एंड द थर्ड नंबर, मतलब गिव्स द एचसीएफ ऑफ 3 गिवन नंबर्स, सिमिलरली द एचसीएफ ऑफ मोर देन 3 नंबर्स एनी में बी obtained। मतलब ये कह रहा है
कि अगर इन दो नंबर का एचसीएफ निकालना है तो 3 नंबर का एचसीएफ निकालना है तो पहले 2 का एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद जितना दोनों 2 का एचसीएफ जब निकाल देंगे तो जितना आएगा उसका और अगला जो नंबर है उसका एचसीएफ निकालेंगे, और जितना एचसीएफ आएगा फाइनली वो राइटिंग करते हैं, जो इसी ये एग्जाम्पल में ही कर चुके पहले। ये पूरे मेथड ही एक ही बार में इस एग्जाम्पल में आपको समझा चुके हैं। चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक। अब देखिए अगला टॉपिक है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम है, और एलसीएम को अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।